अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आयशा अब्बास, आपकी डॉक्टर और डायटिशियन। ब्राइडल डाइट प्लान के साथ साथ हम हाजिर हैं आज यहाँ ओला डॉग के प्लेटफॉर्म पे। जबकि ब्राइडल सीज़न बिल्कुल तैयार है, हमारे नज़दीक खड़ा हुआ है, तो हम डिस्कस करेंगे बल्कि लेके आएंगे उन ब्राइड्स के लिए एक बेहतरीन डाइट प्लान जिसके ज़रिए ना सिर्फ वो अपने वज़न को कम भी कर सकती हैं, मेनटेन भी कर सकती हैं और अपने चेहरे पर एक बेहतरीन ग्लो भी लेके आ सकती हैं। ब्राइड्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो जितना अपने आप को हाइड्रेट कर सकें वो बहुत ही अच्छा है। हाइड्रेशन से फ़ायदा ये होता है कि वो अंदरूनी ग्लो जो आप बाहर लेके आते हैं उससे ना सिर्फ आपका चेहरा चमकता दमकता रहता है बल्कि आपके तमाम तर ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटॉक्स हो जाते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आपका जो पेट है वो जब पानी से बहुत ज़्यादा भर जाता है अच्छे तरीके से, तो आपके दिमाग पे ये सिग्नल्स आ जाते हैं कि आपका पेट भर चुका है और आपका जो कैलोरिक इनटेक होना चाहिए वो कुदरती तौर पे कम हो जाता है। जब आप पानी का इस्तेमाल किए बगैर डायरेक्टली खाना खाने से अपना इनटेक शुरू करते हैं तो आपका जो कैलोरिक इनटेक है वो कम नहीं होता और आप खाने की चीज़ें ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि सुबह का नाश्ता जो हो वो एक मलिका की तरह हो, दोपहर का खाना उससे कम और रात का खाना सबसे कम। तो अगर सुबह का खाना हमारी होने वाली ब्राइड्स शुरू करती हैं तो उसको स्मूदी के साथ ले लें या उन्होंने मिल्क के साथ कोई अच्छा सा सीरियल ले लिया। फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपको एक इनर ग्लो भी चाहिए और आपके लेवल्स एनर्जी के डाउन नहीं होने चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मछली के ज़रिए हासिल होंगे और कुछ लोग फ़िश का इस्तेमाल करना नापसंद करते हैं या वो एलर्जिक होते हैं, तो उसका नेमुल बदल ये होता है कि वो सीड्स का इस्तेमाल करें और वो जो सीड्स का इंटेक होता है वो उनको चिया सीड्स के ज़रिए, फ्लैक्स सीड्स के ज़रिए, वॉलनट्स के ज़रिए मिलेगा। चिया सीड्स की पुडिंग भी आप ले सकते हैं। प्रोटीन का इंटेक आपने एक अमूमी तौर पे ब्रेकफास्ट में रखना है तो उसको आप अंडे के साथ इस्तेमाल करें या आप प्रोटीन का इंटेक दूध के साथ भी ले सकती हैं। अगर आप पुडिंग बनाती हैं तो इन सीड्स के साथ भी लिया जा सकता है। और अगर मछली का इस्तेमाल आप नहीं करना पसंद करती तो ये भी हो सकता है कि आपने उसके बजाय दाल का इस्तेमाल किया। कोशिश करें कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें जो कि कॉम्प्लेक्स्ड हों। तो दोपहर का जो लंच है उसके अंदर आपने स्टीम वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया। ब्राइड्स के लिए अमूमी तौर पे ये होता है कि शॉपिंग के ऊपर जाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वो ये समझती हैं कि उनके लिए अलहदा से टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो एक्सरसाइज करें। लेकिन पानी का इंटेक अपने साथ मैनेज करते हुए उन्होंने एक्सरसाइज के लिए टाइम ज़रूर निकालना है। और साथ में वो रैप करते हुए कुछ चीज़ें अपने साथ रखती हैं। उसमें वो डिटॉक्स वाटर है, लेमन जूस है, डिफरेंट तरह के डिटॉक्स ड्रिंक्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन उन्होंने वो नहीं लेने, अपने लिए फ्रेश डिटॉक्स ड्रिंक्स बनाएं जिसमें वो ऑरेंज के स्लाइसेस डालें, उसमें कुछ मिंट के लीव्स डालें और उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट और ब्लैक पेपर, ताकि पूरा दिन जो ये पानी की कंजम्पशन रहेगी तो चेहरे पे जो ग्लो है वो भी खुद रहेगी। और ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना है, वाइट राइस का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। चिकन की बात हो रही है अगर, तो वो भी स्टीम बेक या ग्रिल्ड होना चाहिए। इसी तरीके से फ़िश का इस्तेमाल भी हो। शाम के टाइम पे हल्की फुल्की वर्जिश के साथ जो है वो रोस्टेड चिकपीस इस्तेमाल किए जा सकते हैं या फिर ब्लैक वाले चिकपीस भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। योगर्ट भी इस्तेमाल की जा सकती है इसके ऊपर टॉप अप करके, और उसमें कुछ नट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा पास्ता या नूडल्स या चीज़ी वाली जो आइटम्स हैं उनसे बचें, क्योंकि यंग गर्ल्स होती हैं और उनका बहुत दिल कर रहा होता है कि नूडल्स और इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए। और जिन भी चीज़ों से आपको विटामिन सी मिलता है, जैसे कि पेपर्स हैं और ऑरेंजेस हैं और सिट्रस फ्रूट्स हैं और लेमन्स हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। और जिंक भी अगर आपको चिकपीस से मिल रहा है और लेंटिल से मिल रहा है, दालों से मिल रहा है, वो आपने इंटेक ज़रूर रखना है। हमारे यहाँ ब्राइड्स में आजकल पीसीओएस बहुत ज़्यादा है, तो वेट को अभी से मेंटेन करना, कंट्रोल करना, कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद की, स्लीप की डेप्रिवेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो लेट नाइट मोबाइल्स पे बैठना और जितना भी लेट नाइट जो है स्नैकिंग होगी या मोबाइल्स के ऊपर होंगे तो उससे अंडर सर्कल्स हो जाते हैं। तो लेट नाइट ना हो और रात को सोने से पहले 1 कप स्किम्ड मिल्क हो। इसी तरह जो रात का डिनर है, चूँकि विंटर्स हैं तो वो लाइट होना चाहिए, उसमें आप हल्का सा सूप रखिए। आप चिकन सूप ले लीजिए, उसके साथ वेजिटेबल्स हों और या फिर दाल भी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि क्रैब
क्रैश डाइट्स पे जाना मैं कभी भी ब्राइड्स के लिए प्रेफर नहीं करती, क्योंकि उसकी वजह से हेयर लॉस हो जाता है, उसकी वजह से स्किन के ऊपर विंकल्स हो जाते हैं, निशानात हो जाते हैं। कई दफ़ा ये हो जाता है कि स्किन जो होती है वो बिल्कुल इतनी संकन हो जाती है आइज़ की वजह से कि आप बिल्कुल एजिंग वाला इफ़ेक्ट लेके अपनी स्किन पे आ जाते हैं। तो चूँकि आपने टू बी ब्राइड होना है तो एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी डाइट को लेके चलें, बहुत ग्रेजुअली कैलोरिक रिडक्शन हो, बहुत स्मूथली हो, डेली स्टेप बाय स्टेप जो है वो कैलोरीज डाउन हो रही हों और इसमें हाइड्रेशन लेवल्स मेंटेन हो। अगर आप कराची में हैं तो ओला डॉग के प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझसे साउथ सिटी हॉस्पिटल में, अल खलीज टावर्स बहादुराबाद में, और उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर्स प्लाजा पे अपॉइंटमेंट तो ले सकते हैं। लेकिन हर इंसान चूँकि कराची में नहीं होता तो आपने इस चीज़ को एक स्ट्रेसफुल चीज़ नहीं बनानी, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकती हैं। इन दिनों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, तो डाइट के अंदर मैग्नीशियम ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप रात को सोते वक्त मैग्नीशियम का इंटेक भी करें तो उससे ये होता है कि आपकी नींद बहुत पीसफुल होगी। आपको मैग्नीशियम की वजह से आपने बनानास ले लिए या बादाम ले लिए तो नींद बहुत अच्छी रहेगी आपकी। ये हम डाइट प्लान में इंक्लूड करते हैं। डाइट प्लान में हमेशा कस्टमाइज़ बनाते हूँ और उससे जब आपकी नींद अच्छी हो रही है तो आपके चेहरे पे एक स्पेशल ग्लो आती है। आई थिंक ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी और सारी वीडियोस और हमारा चैनल आपने बहुत अच्छे से फॉलो करना है। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।